बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से आप सबको खुशामदीद। एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम बनाना और उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग मुकम्मल करना सीखेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल डॉक्टर HVACR सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की एक ऐसी किस्म है जिसमें फ्रॉस्ट नहीं जमती, इसलिए इसे फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। इस किस्म के रेफ्रिजरेटर में जमा होने वाली फ्रॉस्ट ऑटोमेटिक तौर पर खुदकार तरीके से डिफ्रॉस्ट हो जाती है और इस तरह इस रेफ्रिजरेटर में सफाई करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो आइए अपने वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो बिजली के ज़ेरे असर काम करते हैं या कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। तो नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में हमारे पास सबसे पहला बिजली से चलने वाला हिस्सा कंप्रेसर है। उसके बाद इस कंप्रेसर को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रिले और कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होने वाली ओवरलोड है। कैबिनेट का दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्मोस्टेट, डिफ्रॉस्ट टाइमर, ये वो कंट्रोल है जो खुदकार तरीके से ऑटोमेटिक तौर पर इस किस्म के रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्ट करवाने का बायस बनता है और रेफ्रिजरेटर में फ्रॉस्ट जमा नहीं होने देता। उसके बाद कैबिनेट लाइट और डोर स्विच। नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में आम रेफ्रिजरेटर की निस्बत मुख्तलिफ किस्म का डोर स्विच इस्तेमाल होता है। ये टू वे डोर स्विच होता है, ऑन और ऑफ दोनों पोजीशंस पे काम करता है और इसके अलावा इसे पेरिशेबल कंपार्टमेंट स्विच भी कहते हैं। उसके बाद इसमें एक एवेपोरेटर फैन मोटर लगी होती है जो कि फ्रीज़र कैबिनेट में एवेपोरेटर के पिछली जानिब लगी होती है। फ्रॉस्ट को पिघलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर लगे होते हैं और इसी तरह ड्रेन पाइप के गिर्द भी एक हीटर लगा होता है, ड्रेन हीटर। और आखिर में डिफ्रॉस्ट टर्मिनेशन होता है, इसे थर्मल डिस्क भी कहते हैं। ये स्विच या डिस्क उस वक़्त ऑपरेट होती है या उस वक़्त काम करती है जिस वक़्त रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट में कूलिंग मौजूद ना हो मगर डिफ्रॉस्ट टाइमर हीटरों को ऑन करवा दे। इस सूरत में ये डिस्क हीटरों को ऑन नहीं होने देती और हीटर बंद करवा देती है। तो ये वो हिस्से हैं जो नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब इन हिस्सों के सिंबल बनाते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद रिले का सिंबल बनाएंगे, फिर हम ओवरलोड का सिंबल बनाएंगे, फिर थर्मोस्टेट का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद डिफ्रॉस्ट टाइमर का सिंबल बनाएंगे, फिर हम कैबिनेट लाइट का सिंबल बनाएंगे, फिर डोर स्विच का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद एवेपोरेटर फैन मोटर का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद हम डिफ्रॉस्ट हीटर का सिंबल बनाएंगे, फिर हम ड्रेन हीटर का सिंबल बनाएंगे और आखिर में हम डिफ्रॉस्ट टर्मिनेशन स्विच या थर्मल डिस्क का सिंबल बनाएंगे। जी, तो अब हमारे तमाम सिंबल बन गए। इसके बाद हम अपनी वायरिंग का आगाज़ करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद होंगे जिन पर 220 वोल्ट की बल्कि सप्लाई मौजूद होगी। इन पॉइंट से हम अपनी वायरिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम फेज़ की सप्लाई डिफ्रॉस्ट टाइमर के पॉइंट पे देंगे। डिफ्रॉस्ट टाइमर के कंप्रेसर वाले पॉइंट से थर्मोस्टेट को सप्लाई देंगे और थर्मोस्टेट से ओवरलोड में सप्लाई देंगे। ओवरलोड को बराह रास्त कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे लगा देंगे। इसके बाद 220 वोल्ट बल्कि सप्लाई के दूसरे पॉइंट से डिफ्रॉस्ट टाइमर की मोटर के दूसरे टर्मिनल पर सप्लाई देंगे। न्यूट्रल वायर में से रिले के लाइन पॉइंट पर सप्लाई देंगे और रिले के मेन पॉइंट को कंप्रेसर के रनिंग से और स्टार्टिंग को कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ देंगे। उसके बाद हम दोनों हीटरों को न्यूट्रल वायर के ज़रिए न्यूट्रल सप्लाई फ्राहम करेंगे और फिर डिफ्रॉस्ट हीटर को टर्मिनेशन स्विच के साथ जोड़ देंगे और टर्मिनेशन स्विच को डिफ्रॉस्ट टाइमर के हीटर वाले पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम ड्रेन हीटर को बराह रास्त डिफ्रॉस्ट टाइमर के हीटर वाले पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। फिर हम
कैबिनेट लाइट और एवापोरेटर फैन मोटर को न्यूट्रल सप्लाई फराहम करेंगे और उसके बाद कैबिनेट लाइट और एवापोरेटर फैन मोटर को डोर स्विच के पॉइंट्स के साथ जोड़ देंगे। यहाँ एक अहम पॉइंट मद्देनज़र रखिएगा कि कैबिनेट लाइट को डोर स्विच के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ और एवापोरेटर फैन मोटर को डोर स्विच के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद होगा उस वक्त फैन मोटर चल रही होगी और जिस वक्त दरवाज़ा खुलेगा फैन मोटर बंद हो जाएगी और लाइट चलना शुरू हो जाएगी। यानी नॉर्मली ओपन पॉइंट पे कैबिनेट लाइट का पॉइंट लगाएंगे और नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे एवापोरेटर फैन मोटर का पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद डोर स्विच के नॉर्मली ओपन पॉइंट को थर्मोस्टेट के आउट पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और नॉर्मली क्लोज पॉइंट को बराह रास्त फेस सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। इस तरह हमारी वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी। नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की वायरिंग करने के लिए तमाम हिस्सों को सर्किट के मुताबिक लगाएं और इसी तरतीब से वायरिंग कर दें। वायरिंग मुकम्मल होने के बाद रेफ्रिजरेटर को चलाएं और चलाकर उसका फंक्शन चेक कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि वायरिंग आपको समझ आई होगी। अगर इस सिलसिले में मज़ीद कोई रहनुमाई दरकार हो, कोई सवाल हो, कोई मालूमात चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।